प्राइम टाइम न्यूज में मुद्दे की बात में आर के गुप्ता के साथ आज का मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और सरकार का रवैया। प्रदेश सरकार जहां अच्छी शिक्षा की व्यवस्था किए जाने का दावा करती है, वहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर वो किसी प्रकार का अंकुश लगा पाने में कामयाब होती कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। आज तक प्राइवेट स्कूलों के लिए जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो या तो कागजी रही हैं या वो सिर्फ दिखावे के लिए रही है। उन पर किसी भी तरीके से कोई भी मजबूत कार्रवाई होती नहीं दिखाई पड़ रही। आलम यह है कि केजी, नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चों के स्कूलों का एक पूरा तंत्र पूरी राजधानी ही नहीं, प्रदेश के किसी भी शहर, किसी यहां तक किसी कस्बे में भी नहीं बचा है जहां इन्होंने अपना जाल नहीं फैला रखा। आलम यह है कि जब कोई बच्चा 3 साल या 4 साल के आसपास किसी स्कूल में भर्ती करवाने के लिए ले जाया जाता है तो उसे प्ले ग्रुप, केजी और तमाम तरीके की कैटेगरी के हिसाब से उसको भर्ती करने की बात कही जाती है और 5,000 से लेकर के 25,000 रुपए तक की फीस सिर्फ एडमिशन के नाम पर वसूली ली जाती है। अभिभावक को, गार्जियन को बताया जाता है कि फीस में उसकी ड्रेस भी शामिल है, किताबों का भी पैकेज है। ये उस समय की बात है जब वो बच्चा एडमिशन के लिए स्कूल में जाता है। बाद में हर महीने गार्जियन से, अभिभावकों से किस तरीके की वसूली की जाती है, ये प्रदेश का हर वो पिता जिसका कोई बेटा या बेटी प्रारंभिक स्टेज पर स्कूल में भर्ती होने के लिए पहुंचता है वो जानता। कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आज की तारीख में बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है, लेकिन सरकार आज तक इस पर किसी भी प्रकार की लक्ष्मण रेखा खींचने की स्थिति में नहीं पहुंच पाई। पता नहीं वो खींचना नहीं चाहती है या वो खींच नहीं पा रही है। ये विषय चिंतन का है, पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो समझता हूं कि वो करना ही नहीं चाहती है, लेकिन उसके तमाम जवाब हो सकते हैं, तमाम तरीके तर्क हो सकते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि अगर प्रदेश सरकार की कार्य सीमा क्षेत्र में इस तरीके का कोई भी व्यवसाय, आज ये जो बच्चों की शिक्षा प्ले ग्रुप, केजी, नर्सरी और 5th 6th तक या जो भी है छोटे बच्चों की शिक्षा का जो क्षेत्र है, वो शिक्षा का क्षेत्र नहीं रहेगा, व्यवसाय का क्षेत्र बन गया। यहां इस तंत्र से जुड़े हुए लोग किस तरीके से शोषण करते हैं, एक तो वो अभिभावकों का और गार्जियनों का शोषण करते हैं भारी भरकम फीस वसूल करके। 4 कमरों के मकान में चल रहा स्कूल कॉन्वेंट स्कूल होता है और उसमें पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो 5-6 हजार 7 हजार से ज्यादा की सैलरी पर नहीं पाते हैं। एक तरफ मोटी फीस की वसूली, दूसरी तरफ कम से कम भुगतान करके शिक्षकों से शिक्षा का दिया जाना कितनी गुणवत्तापरक होगी इसका आकलन किया जाना एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरीके की
शिक्षा व्यवस्था पर सरकार अंकुश लगाने के लिए क्यों ध्यान नहीं दे रही है, ये बहुत गंभीर विषय। सरकारी स्कूलों में सुधार होना एक अलग बात है, लेकिन उन स्कूलों में बच्चों को भेजने की प्रवृत्ति का होना दूसरी बात है। इसके लिए हम आप भी जिम्मेदार हैं, बच्चों के अभिभावक भी जिम्मेदार हैं कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के बजाय इस तरीके के कॉन्वेंट नामक स्कूलों में भेजने में अपनी अपनी ज्यादा शान समझते हैं, या ये समझते हैं कि उनका बच्चा वहां पढ़ करके जब निकलेगा तो वो IAS PCS बनने की लाइन में सबसे पहले खड़ा होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन स्कूलों में इतनी भारी भरकम फीस वसूल करके और तामझाम दिखा करके अध्यापकों से वसूली की जाती है, क्या वो उस गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं? इसकी भी जांच या इसकी भी मॉनिटरिंग करने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, नहीं की जाती है? कितना उसका प्रभाव पड़ता है? लेकिन यह एक तंत्र ऐसा बना हुआ है जो छोटे बच्चों के अभिभावकों को, जो बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अपनी आड़ मेहनत करते हैं, उनको चूसने का एक बहुत बड़ा तंत्र पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। और इस पर सरकार को गहनता से विचार कर इनकी मॉनिटरिंग का, इनकी एडमिशन की, इनकी फीस का निर्धारण करना चाहिए। और साथ में इनके पढ़ाने वाले, इन स्कूलों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके भविष्य का भी निर्धारण करना चाहिए। अक्सर नहीं, ये होता ही है कि एक स्कूल में कोई टीचर साल 2 साल काम करती है, उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है, दूसरी आ जाती है, क्योंकि वो अपना तनख्वाह बढ़ाने की बात करती है और तब तक उससे कम तनख्वाह में काम करने के लिए दूसरा लड़की खड़ी होती है, दूसरी लड़की आ जाती है, लड़का आ जाता है। अब अगर गार्जियन, वो स्कूल का मैनेजर कहता है ठीक है, आप नहीं करना चाहते मत करो, मेरे लिए दूसरा टीचर है। इन सब चीजों पर सरकार को गहनता से विचार करके प्राइवेट स्कूलों की मॉनिटरिंग, उनकी नीतियां, उनके नियम, उनकी फीस का निर्धारण, प्रवेश शुल्क का निर्धारण, किताबों का निर्धारण, ये सब किया जाना बहुत जरूरी है। आज के मुद्दे में बस इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।